मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे संसद की जो हमारी स्थायी समितियां होती हैं, इनमें अब किस तरह के सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है, इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। इसकी शुरुआत मैं ये याद दिलाते हुए करना चाहूंगा कि जो संसदीय समितियां होती हैं, ये आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है और इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि अभी ऐसी कौन सी बात हुई है कि मैं इसकी चर्चा करंट अफेयर्स के अंतर्गत करने जा रहा हूं। इससे जुड़ी हुई दो घटनाएं शायद आपको याद हों, जो पिछले ही दिनों घटित हुई हैं। इसकी जो पहली घटना थी वो ये, संसद की एक समिति ने सेबी की जो चेयरमैन हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाना चाहा। सेबी की चेयरमैन को उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे और आरोप इस तरह के थे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। इसको लेकर के काफी बहस हुई कि संसद की उस समिति के पास सेबी के चेयरमैन को पूछताछ के लिए बुलाने का अधिकार है या नहीं है। यह घटना तो खैर बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आई, लेकिन जो दूसरी घटना थी वो बहुत अधिक चर्चा में आई। जो दूसरी घटना थी वो ये कि आपको मालूम है कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था और बाद में फिर यह निर्णय लिया गया कि उसे संसद की संयुक्त समिति को सौंप दिया जाए। संसद की संयुक्त समिति उस पर विचार कर रही थी और जब इस पर विचार किया जा रहा था तब एक दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई। और दुर्भाग्यजनक घटना यह घटित हुई कि तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद थे कल्याण बनर्जी, उन्होंने गुस्से में आकर के कांच की बोतल तोड़ी और फेंक दी, जो समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी को लगी, लेकिन वो घायल होने से थोड़े बच गए। यह घटना बहुत अधिक चर्चा में आई। वो थी संसद की संयुक्त समिति। इसी पृष्ठभूमि में मैं आपसे संसद की जो स्थायी समितियां हैं उनमें किस तरह के सुधार की अब आवश्यकता महसूस की जा रही है उस पर बातें कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो क्वेश्चंस आपको देता है उत्तर लिखने के लिए, उनकी पृष्ठभूमि कुछ इसी तरह की होती है, लेकिन उन पर वो सीधे सीधे प्रश्न न पूछ करके थोड़े से घुमा फिरा करके प्रश्न पूछता है, जिनका अंततः जो समाधान होता है वो आपके अध्ययन में होता है, जो आप किताबों से करते हैं, आपके विचारों में होता है यदि आपने उस पर विचार किया है तो, और अखबारों और पत्रिकाओं में होता है, यानी कि करंट अफेयर्स में होता है। दोस्तों, दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि जो संसद की बैठकें हैं उनकी संख्या कम होती चली जा रही है। हमारे पास एक आंकड़ा है और आंकड़ा यह है कि पहली लोकसभा 365 दिनों में 135 दिन उसकी बैठकें हुई थी और 17वीं लोकसभा यानी कि जो पिछली लोकसभा थी उसकी केवल 55 दिन बैठकें हुई, यानी कि 135 दिन घटकर 55 दिन रह गए। तो सवाल ये उठता है कि फिर संसद और दिनों में करती क्या है। निश्चित तौर पर संसद की बैठकें नहीं होती, लेकिन संसद की जो समितियां होती हैं वे लगातार सक्रिय रहती हैं और अपनी अपनी बैठकें करती रहती हैं और अपने अपने काम को अंजाम देती रहती हैं। तो चूंकि संसद की बैठकें कम होती चली जा रही हैं, तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि जो संसद की समितियां हैं उन पर जो काम का बोझ है वो ज्यादा आ गया है, या यूं कह लीजिए कि उनके दायित्व तो भी बढ़ गए हैं। एक बात और है, और वो ये कि आप देख रहे हैं कि संसद में विधेयकों पर बहुत गंभीर चर्चाएं नहीं होती हैं। विधेयकों पर चर्चा के लिए बहुत कम समय दिया जाता है और यदि सरकार बहुमत में हो तब फिर तो वह अपने मनमानी तरीके से कोई भी विधेयक पास कर लेती है या कोई संशोधन विधेयक तक पारित करा लेती है। जबकि होना यह चाहिए कि संसद में उस पर बाकायदे बहस हो, गंभीर बहस हो, और यदि बहस ठीक तरीके से नहीं हो पा रही तो फिर उसे संसदीय समितियों को सौंप दिया जाए और संसदीय समितियां उस पर फिर अपनी ओर से रिपोर्ट दें विचार करके। तो ऐसी स्थिति में भी जबकि संसद में बहस का जो स्तर है वो कम होता चला जा रहा है, उन्हें समय भी कम दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर जो स्थायी समितियां हैं उनके दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं जो बात करने जा रहा हूं आपसे, वह बात करने जा रहा हूं विभागीय स्थायी समितियों के
संदर्भ में। विभागीय स्थायी समितियां होती हैं और इसके बाद विभागीय स्थायी समितियां जिनका गठन बाद में किया गया है। देखिए इसमें शब्द है विभागीय स्थायी समितियां, यानी कि ये वे समितियां हैं जो स्थायी होती हैं। ऐसा नहीं कि एडहॉक हैं, बनाया और खत्म कर दे, स्थायी होती हैं, लेकिन ये विभागों से जुड़ी हुई होती हैं। जब मैं कह रहा हूं विभागों से जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि अलग अलग मंत्रालयों से ये समितियां जुड़ी हुई होती हैं। मुझे सिविल एविएशन मंत्रालय की विभागीय स्थायी समितियों में भाग लेने का अवसर मिला था। मेरे उस समय के जो अनुभव रहे हैं वो बहुत ही प्यारे अनुभव रहे हैं, बहुत ही अच्छे अनुभव रहे हैं। और वहां मंत्रालयों के मामलों पर जितनी गंभीरता से और जितनी विशेषज्ञता के साथ बहस होती थी, मैं सच पूछे तो देखकर सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता था कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके पास इस मंत्रालय के बारे में इतना ज्ञान कैसे है। तो दोस्तों, इस तरह के हमारे यहां अभी 24 समितियां हैं। इन प्रत्येक समिति में जो अलग अलग दल के हैं 31 मेंबर्स होते हैं। इसमें से 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होते हैं, टोटल 31 मेंबर। इन्हें जो विषय दिया जाता है उस पर ये बहस करते हैं और बहस करने के बाद फिर बकायदे अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करते हैं। मैं अब इस बात पर नहीं आ रहा हूं कि इनके क्या दायित्व हैं, किस किस तरह के विषयों पर ये बातचीत कर सकते हैं। मैं अब उन तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस तरह के सुधार अब इन विभागीय स्थायी समितियों में लाए जाने चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपसे सुधारों के बारे में बात करूं, राज्यसभा के सांसद हैं डेरेक ओ ब्रायन। उन्होंने कुछ सुझाव सुझाए हैं। मैं उन्हीं के बताए गए सुझावों को आपके सामने रख रहा हूं। राइट, पहला उन्होंने यह सुझाया है कि अभी तक जो नियम है वो ये है कि समितियां जो अपनी रिपोर्ट देती हैं, सरकार 6 महीने तक उनके जवाब दे सकती है। उसकी सिफारिशों पर जवाब देने की जो अवधि है सरकार के लिए वो 6 महीने की है। उनका सुझाव है कि नहीं, इसे घटाकर 2 महीने यानी कि 60 दिन कर दिया जाना चाहिए। और उन्होंने बाकायदे उदाहरण भी दिया है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐसा ही होता है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हमारे जो सांसद होते हैं, जिस समिति के सदस्य बनाए जाते हैं, उनका कार्यकाल केवल 1 साल का होता है और फिर उन्हें किसी दूसरी समिति में भेज दिया जाता है अगर जरूरी हुआ तो। दोस्तों, इनका कहना है डेरेक ओ ब्रायन जी का कि नहीं, इससे उनकी विशेषज्ञता में कमी आ जाती है। इस कार्यकाल को लंबा किया जाना चाहिए। इसके लिए फिर उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं कि अमेरिकी कांग्रेस की जो स्थायी स्टैंडिंग कमेटी है या फिर केरल की विधानसभा, उसकी जो समितियां हैं उनका जो कार्यकाल है वो 30 महीने यानी कि 2.5 वर्ष का होता है। इसका मतलब है कि हमारी भी जो विभागीय स्थायी समितियां हैं उसके जो सदस्य होते हैं कम से कम 2.5 साल का उनका कार्यकाल होना ही चाहिए। उनका अगला सुझाव यह है कि अर्थव्यवस्था की जांच के लिए अलग से एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए और रिपोर्ट पर चर्चा के लिए दोनों सदनों में अल्पकालिक प्रस्ताव शुरू किए जाने चाहिए। उनका फिर अगला सुझाव है कि संघीय लोकतंत्र में, देखिए यहां शब्द है संघीय लोकतंत्र में, यानी कि संसद जो भी विधेयक लाती है या जो संशोधन करती है विधेयकों में, उससे राज्य भी प्रभावित होते हैं। सभी संशोधनों के बारे में राज्यों को अधिकार नहीं है, लेकिन प्रभाव तो राज्यों पर पड़ता ही है। इसीलिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है संघीय लोकतंत्र में। संविधान संशोधन विधेयक पारित करते समय संसद की जिम्मेदारी बड़ी होती है। इसलिए संशोधनों की विश्वसनीयता के परीक्षण के लिए भी संविधान समिति की स्थापना की जानी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है। तो दोस्तों, डेरेक ओ ब्रायन जी ने जो उपाय सुझाए हैं उनमें से जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगे, जो बहुत ही व्यावहारिक भी लगे और आपके समझने की दृष्टि से सरल से लगे, उन्हें मैंने आपके सामने रखा है। प्लीज आप इन्हें नोट कर लें। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।